बोल जमहूर के साथ मैं हूं मरियम हसन। मसाइल के अंबार में घिरे शहर कराची में सबसे अहम मसला इस वक्त पानी की अदम फराहमी और पानी का शदीद बहरान है, और ये बहरान दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। कराची में आए रोज़ पानी की लाइन फटने या पानी की लाइन में लीकेज के सबब आधे से ज़्यादा शहर को पानी की फराहमी मुतासिर हो जाती है, जिसके बाद करोड़ों लोग पानी की बूंद बूंद को तरसते हुए नज़र आते हैं। जबकि कराची का 30% हिस्सा इस वक्त वाटर टैंकर पर ही इन्हिसार कर रहा है। कराची के बासियों का क्या कहना है इस अहम तरीन मसले के बारे में, आइए आपको दिखाते हैं। शहर कायद में पानी का बहरान दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है। खुसूसन ज़िला वस्ती, ज़िला शर्की की अगर बात की जाए तो इन अज़ला में पानी जो है वो नायाब से नायाब तरीन होता जा रहा है। खुसूसन ज़िला वस्ती की अगर बात की जाए तो यहाँ के मुत्तहिद इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पहले किसी ज़माने में पानी लाइनों में जो है वो आया करता था, लेकिन अब यहाँ की सड़कों पर पानी ज़रूर होता है, लेकिन यहाँ की लाइन्स में पानी जो है वो नहीं होता है। इस वक्त हम मौजूद हैं लियाकताबाद के एक इलाके FC एरिया में। यहाँ पर भी एक अरसा दराज से पानी का मसला जो है वो चलता हुआ आ रहा है। यहाँ पर लाइंस में पानी जो है वो नहीं मिलता है। शहरी जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा क्या मसाइल हैं यहाँ पर पानी के, कब से पानी नहीं आ रहा है, किस तरीके से गुजारा करते हैं आप? पानी तो अभी नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। यहाँ तो कोई रहने के लिए तैयार नहीं होता। ज़्यादातर यहाँ लोग किराए पे होते हैं। अपने घर जो है ना, लोगों को अगर होता है तो यहाँ पे पानी उनका अपना होता है कि वो लाके यहाँ पीते हैं। पानी पीने का पानी का बहुत बहरान है। इस्तेमाल का पानी जो लिया जाता है, खरीदते हैं। DC ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर हर इलाके का, यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर के जो है ना वो रखे हुए थे। अच्छा जी, आप बताइएगा कितना मसला है आपके इलाके में पानी का, कब से पानी नहीं है और कब से आप लोग FC एरिया में रह रहे हैं? मैम यहाँ पर पानी है ही नहीं। यहाँ मसला ये है कि 19 लीटर की बोतल हम प्लांट से भर के लाएँ। सिक्योरिटी के लिए कोई सिक्योरिटी गार्ड हम लोग यहाँ रखें। बिजली के लिए सोलर हम लगवाएं। यहाँ ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है। यहाँ के यही मसले मसाइल हैं, और तकरीबन इस बात को कोई 10 साल से ऊपर हो गए यहाँ पर कि यहाँ से लोग खाली कर करके जा रहे घर में पानी किस तरह इस्तेमाल करते हैं आप? जब लाइन में पानी नहीं है तो घर किस तरीके से ज़िंदगी का कारोबार चल रहा है? 8-10 बंदों ने इज्तिमाई तौर पे पैसे मिलाकर बोरिंग करवाई हुई है। वही बोरिंग का नंबर आता है। इस घर का काम इस्तेमाल बोरिंग से होता है, और पीने के लिए हम लोग प्लांट से पानी लेकर आते हैं। कुछ बुजुर्ग इलाका मकीन यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, आपके इलाके में कितने टाइम से पानी यहाँ पर मौजूद नहीं है? किस तरीके से अमूर खानदारी अंजाम देती हैं घरेलू ख़वातीन, और किस तरीके से आप लोगों की ज़िंदगी जो है वो यहाँ पर पानी के बगैर गुजर रही है? अभी पानी तो अभी देर है, 8 दिन में आता है, आधा पौन घंटा, 8 दिन में 1 घंटा, आधा घंटा, वो भी आधा पहले गंदा आता है, फिर आखिर में साफ होता है। पहले फेंकते हैं, फिर बाद में भरते हैं, जिससे गुजारा मुश्किल है। पानी नहीं आता, खरीद के पानी डालना पड़ता है। अच्छा जी, सर आप बताइएगा कि कब से ये मसला चलता आ रहा है यहाँ पे? क्या आपने हुकाम को, अफसरान को शिकायतें नहीं की? जी में सब कुछ किया हुआ है, मगर कोई कार्रवाई हो तो जब हो ना, सुनाई हो तो जो हो ना बात, ऐसे कैसे बदलेगा बताओ ना। जब तक सुनाई नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा आगे? दे रहे के हफ्ते में एक घंटे आता है, हफ्ते में 1 दफ़ा। तो क्या उससे पूरा हफ्ता गुजारा हो जाता है? हो जाएगा। कैसे गुजारा आप बताएं, बच्चों को साथ ही कैसे गुजारा हो? अच्छा जी, आप बताइएगा कि किस तरीके से, अगर हफ्ते में सिर्फ 1 दिन पानी आ रहा है तो किस तरीके से गुजारा होता है आप लोग? खरीदना पड़ता है, पानी खरीदना पड़ता है, और क्या करना मजबूरन। अब क्या करें, घर में फैमिली होती है तो पानी तो हर चीज़ घर की ज़रूरत है, इसकी वजह से फिर पैसे खरीदना पड़ता है हमें। ये तो मसला हल होता ही नहीं ना। हुक्मरान को हमने एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ दिया हुआ, लेकिन यहाँ को सुनवाई नहीं है। अंकल, गरीब आदमी खाना खाएगा या पानी खरीदेगा? अरे बहन, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो गया है इस वक्त। पानी का बहुत बड़ा मसला है। पानी का मसला ऐसा है कि हफ्ते में 1 दिन आता है, कभी रात में आता है, कभी सुबह आया था, मैं पता ही नहीं होता पानी आ गया, और रात को पता नहीं होता कब आता है कि कब। बड़े परेशानी, काम पे जाए पानी भरा है, यही भी है बड़ा हाल है।
शहर कायद में खुसूसी तौर पर ज़िला वस्ती और ज़िला शर्की में पानी का बहरान गुज़िश्ता 10 रोज़ से शहर कायद में जारी था, जो कि गुज़िश्ता रात पानी के वॉल की लीकेज जहां से हो रही थी उसकी मुरम्मत के बाद शहर में पानी की बहाली का सिलसिला जो है वो कल रात से शुरू हो चुका है। इसके अलावा अगर बात की जाए शहर के बेशतर इलाकों की जहां पर टैंकर्स जो हैं के ज़रिए जो है वो पानी फराहम किया जाता है और वहाँ पर लाइन्स का पानी जो है नहीं आता है, उसके साथ साथ पानी के प्रेशर की कमी की शिकायत जो है शहरी अक्सर और बेशतर करते रहते हैं, जिसके सबब उनके घरों तक, उनकी लाइन्स तक जो है वो पानी नहीं पहुँच पाता है। क्या वजूहात हैं इन तमाम मसाइल की जो कराची के शहरी जो हैं वो हर दूसरे दिन जो है वो तजुर्बा कर रहे हैं इन मसाइल का? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वाटर कॉरपोरेशन के COO इंजीनियर असदुल्ला खान साहब। बहुत शुक्रिया सर, बोल जमहूर को आपने वक्त दिया। काइंडली ये बताइएगा कि ये इतने मसाइल हैं शहर कायद में पानी के, आए रोज़ हमारे यहाँ जो है वो लाइन बर्स्ट हो जाती हैं, कभी प्रेशर की कमी आती है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे लाइंस में पानी ही दस्तयाब नहीं है, तो इनकी वजूहात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, जहाँ तक अभी आपने कराची यूनिवर्सिटी का जिक्र किया वो तो आपने ख़ुद विटनेस कर लिया था और आपने देख लिया। देखिए, ये हमारी जितनी भी लाइंस हैं, ख़ासतौर पे साइफा 1920 जो है ये 1956 की और 1971 की ये लाइनें हैं और ये PRCC पाइप जब KDA पाइप फैक्ट्री में बनता था उस ज़माने की हैं, जिनकी सबकी लाइफ जो है वो तकरीबन पूरी हो चुकी है। लेकिन क्योंकि इसके ऊपर एक ह्यूज अमाउंट 84 इंच की लाइनें हैं और इसके ऊपर एक ह्यूज अमाउंट जो है वो एक्सपेंडिचर इसका होगा, तो KWSC जो आपसे बिल मिलता है, जो आपसे हम रिकवरी करते हैं, उससे जो है वो मेंटेनेंस का काम तो कर सकता है, लेकिन डेवलपमेंट के काम के लिए हमें गवर्नमेंट की तरफ देखना पड़ता है। जब गवर्नमेंट के पास फंडिंग्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं तो वो ये बड़ी काम जो है उसमें कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 देखें, अब कराची यूनिवर्सिटी में था वो बड़ी छोटी सी लीक, लेकिन क्योंकि प्रेशर उस लाइन में बहुत होता है, जो 48 इंच की हमारी लाइन आ रही है NEK से और वो जाती है यूनिवर्सिटी रिजर्वायर पे, वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा निकल रहा था क्योंकि प्रेशर उसमें ज़्यादा था। वो होल तो बहुत छोटा था, लेकिन उस लाइन को MS को खाली करने के लिए 2 दिन तो सिर्फ हमें डी वाटरिंग के अंदर लग जाते हैं, क्योंकि MS की वेल्डिंग के लिए लाइन का पानी का खाली होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से 2 दिन सिर्फ हमें बैठ के इंतज़ार करना होता है कि जी ये लाइन जो है वो ड्रा हो, वो खाली हो, उसके अंदर से पानी जो है वो ड्रा हो जाए तो हम उसके अंदर वेल्डिंग कर सकते हैं। ये जितना भी टाइम जो हमारा ये 4 दिन लगे, उसके अंदर काम तो सिर्फ 2 ही दिन हुआ, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मैंने जो कल उसको विटनेस किया, ये काम जो है वो शायद 1 दिन का था, लेकिन क्योंकि उसके अंदर पानी इतना होता है कि उसको डी वाटरिंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से इतना टाइम कंज्यूम हुआ। अच्छा, अगर उस लीक को हम अटेंड, अब इसके अंदर जो तकलीफ दे अमल है KWSC के लिए वो ये है कि अगर उस लीक को अटेंड नहीं करते हैं तो मीडिया या पब्लिक जो है वो ये दिखाती है कि जी कराची के अंदर जो है पानी की शॉर्टेज है और ये देखिए इतना पानी जो है ये ज़ाया हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे पूरा जंगल है। आपने खुद विटनेस किया था कि वो पूरा जंगल है वहाँ पे कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, वो पानी ज़ाया हो रहा है। अगर हम नहीं अटेंड करते हैं और हम इसको इसी तरह से चलाते रहते हैं कि नहीं यार, क्योंकि 4 दिन का हमें क्लोज़र लेना पड़ेगा या 3 दिन का क्लोज़र लेना पड़ेगा, और अटेंड करते हैं तो नेचुरली 4 दिन का क्लोज़र आएगा। जब क्लोज़र आएगा तो पब्लिक का फिर ये हमसे शिकायत होती है और मीडिया को भी हमसे शिकायत होती है कि जी देखें ये पानी जो है वो कराची का इन्होंने बंद कर दिया है। तो हमारे लिए दोनों तरफ से, दोनों एंड पे हमें ये प्रॉब्लम होता है कि नहीं अगर करते हैं तो वो पानी ज़ाया की आपकी रिपोर्ट आएगी, और अगर करते हैं तो वो 4 दिन के लिए हमें पानी जो है वो एनी हाउ बंद करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी कोई सोर्स नहीं है। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, काइंडली इसमें ये भी ऐड कीजिएगा, जो ये वाटर टैंकर्स हैं, जो पूरा माफिया बन चुका है। एक तरफ आपकी बात सही है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है और हमारी सप्लाई कम है पानी की, लेकिन जो ये वाटर टैंकर्स बीच में आके इंडक्ट हो गए हैं, उनके हवाले से क्या कहेंगे कि वो कहाँ से पानी लेके कराची की आवाम को वही पानी बेच रहे हैं? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ अवामुन नास के लिए। एक्सक्यूज मी, हमारे जो हाइडेंट्स हैं बेसिकली वो आउटकट्स ऑफ दी कराची के ऊपर हैं। हमारा पहला हाइडेंट जो है वो स्टील मिल के पास है, जिसको शेपा हाइडेंट कहते हैं। सेकंड हाइडेंट जो है वो हमारा लांडी के ऊपर है, ठीक है। और दूसरा हमारा जो है वो सफूरा है, देन नीपा है, और उसके बाद 2 जो हैं क्रश प्लांट जिसको कहते हैं हब के ऊपर हमारे मौजूद है। सखी हसन है। सखी हसन पे तो वैसे ही पानी कम होता है तो उसके अंदर शॉर्टेज हमेशा वहाँ पे रहती है और ज़्यादा वो चलता भी नहीं है। तो 18 घंटे का टाइम है, लेकिन मोस्टली वहाँ पे पब्लिक को पानी देना होता है तो हम उसको ऑफ़ कर देते हैं।
सो द लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट ये है कि बेसिकली ये हाइडेंट जो हैं ये ट्रांसमिशन का काम करते हैं। अब साउथ का जो हाइडेंट है वो है इस वक्त हमारा स्टील मिल के पास, ठीक, स्टील मिल के साथ ही जो एक हमारी ज़मीन है उसके ऊपर ये लगा हुआ है। अब कहाँ साउथ? अब आपका ये सवाल ज़रूर आएगा कि जी साउथ में आप हाइडेंट क्यों लगाते थे? साउथ में पानी है नहीं तो वहाँ पे हाइडेंट कैसे लगेगा? तो हाइडेंट जो है वो बेसिकली साउथ का वो स्टील मिल के पास है। स्टील मिल से जब अगर आप ये कहते हैं वो हमारा 3 MGD पानी जो है वो ड्रॉ करता है। अगर वो हम बंद कर देते हैं और हम ये सोचेंगे कि ये पानी जो है 3 MGD वो पहुँच जाएगा एक्सक्यूज़ मी साउथ में, तो वो नहीं पहुँचेगा, वो रास्ते में ही ख़त्म हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो टैंकर्स हैं ये ट्रांसमिशन का काम करते हैं ओवर द ग्राउंड। अंडर द ग्राउंड जो पानी जा रहा है, अगर ये मेन 2 हाइडेंट हैं हमारे, लांडी हाइडेंट और शेरपा हाइडेंट, इन दोनों को मैं बंद कर देता हूँ। इन दोनों का पानी जो बचेगा वो 3 MGD एक का बचेगा, 3 MGD तो 6 MGD। क्या ये 6 MGD जो है वो DHA पहुँच जाएगा, श्री जना पहुँच जाएगा, क्लिफ्टन पहुँच जाएगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये तो बिल्कुल शुरू में ही थोड़ा सा ये आ गया, हम लांडी के पास आएंगे या हम शाह फैसल पे आएंगे या मलीर पे, तो ये पानी वहीं पे कंज्यूम हो जाएगा क्योंकि इसकी ब्रांचेस निकल रही हैं। ये तो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन इज कि आपके मसाइल अपनी जगह, वो बात समझ में आती है, लेकिन असल सवाल ये है कि इन तमाम मसाइल के बावजूद कराची की आवाम को पानी कैसे मिलेगा? ये देखें, हमेशा नेगेटिव बात नहीं, पुरुमीद रहना चाहिए। आपके तवज्जुह से आवाम तक भी बात पहुंचनी चाहिए कि हमारा जो K4 प्रोजेक्ट है उसका अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक जो है 60% उसका काम कंप्लीट हो चुका है और रिमेनिंग जो है उसका काम 40% जो है वो दिसंबर 2026 तक की हमें डेडलाइन दी गई है। दिसंबर 2026 तक इंशाल्लाह K4 का प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिससे 260 MGD पानी जो है वो कराची में आ जाएगा। 260 MGD, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% पूरा हो जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको नज़र आएगा। तो इसको आप अगर देखेंगी तो कराची के शहर के लिए एक खुशखबरी ये ज़रूर है कि दिसंबर 2026 तक जो है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा 260 MGD, तो जो एक बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट आपको इंशाल्लाह नज़र आएगा। मुल्क के माशी हब कराची पर हुकाम बाला फौरी तौर पर तवज्जो दें और कराची में जारी तरक्याती मंसूबों को बर वक्त पाए तकमील तक पहुँचाया जाए तो कराची के बेशतर मसाइल हल हो सकते हैं, जिनमें से एक प्रोजेक्ट K4 और दूसरा प्रोजेक्ट हब कैनाल प्रोजेक्ट है। वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से दावा किया गया है कि साल 2026 दिसंबर तक K4 प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद शहर कायद में पानी के मसले को 80% तक जो है हल कर लिया जाएगा। ताहम उम्मीद की जा रही है कि हुक्काम बाला अगर इन प्रोजेक्ट्स को बर वक्त पाए तकमील तक पहुंचाते हैं तो कराची के बासी पानी की अदम फराहमी और पानी की किल्लत के बहरान से बाहर निकल आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।